हरे कृष्णा। तो आज का शिक्षक है कि शुद्ध ज्ञान कैसे प्राप्त करें। शास्त्र में कहा गया कि आहार निंद्रा भय मैथुनम च समानम एतद् पशुभिः नराणाम्। धर्म ही एको अधिक विशेषु धर्म नहीं न पशुभिः समान। अर्थात जो जिसके अंदर जिज्ञासा नामक तत्व नहीं है, अगर कोई धर्म की तत्व को नहीं जानता है तो वो पशु के समान है। भले ही देखने में सोफिस्टिकेटेड है, मनुष्य जैसा दिख रहा है, लेकिन मनुष्य नहीं है, वो पशु है। जैसे हम लोग आहार करते हैं, पशु भी करते हैं। हम लोग सोते हैं, पशु लोग भी सोते हैं। हम लोग खाते हैं, पशु लोग भी खाते हैं। हम लोग भी मैथुन करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, तो पशु लोग भी करते हैं। हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है, समानता है। लेकिन एक विशेष वस्तु भगवान हमें दी है और वो तत्व है जिज्ञासा। जिज्ञासा माने कुछ जानने की इच्छा, कुछ जानने की लालसा। जितने भी शास्त्र हैं उस शास्त्र में जानने के लिए बहुत सारे तत्व छुपी हुई है। इसलिए अगर हम लोग शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें कुछ जानने की इच्छा होगी। जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, हम लोग शास्त्र के द्वारा जान पाएंगे। लेकिन वो सब जानने के लिए हम लोग के पास, हम लोगों में जिज्ञासा होना चाहिए, और जिज्ञासा के द्वारा शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि प्राय हम लोग मार्केट में देखते हैं कि बाजार में 9 बकरी बंधे हुए रहते हैं। उनमें से एक बकरी को लेके काट देते हैं, दूसरी बकरी को लेके भी काट देते हैं, लेकिन बाकी की जितने भी बकरी होते हैं उनमें, उन बकरियों में जिज्ञासा नहीं होता, यार यार उनको लेके काट के फाड़ के टांग दिया, अभी हमारा टर्न आने वाला है, चलो भागने का कुछ तो प्रयास करे। मैं देखता हूं कि उस बकरियों में जिज्ञासा नामक तत्व नहीं है। जिज्ञासा होना चाहिए। और जिज्ञासा 2 प्रकार के होते हैं, सही जिज्ञासा और गलत जिज्ञासा। सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे कि गलत जिज्ञासा क्या है। देखिए भक्तों, जिज्ञासा के द्वारा ज्ञान प्राप्त तो होता है, लेकिन जिज्ञासा भी 2 प्रकार के होते हैं, सही जिज्ञासा और गलत जिज्ञासा। गलत जिज्ञासा, अच्छे भोजन किस होटल में मिलेगा, अरे अच्छे सिनेमा आ रहा है, अच्छे सिनेमा देखने को किस होटल में मिलेगा, यार 4 दिन की छुट्टी आ रही, चलो गोवा जाएं, मुंबई जाएं, कहीं पे घूम के आएं। ये सब गलत जिज्ञासा है, जो हमें सुख देने वाला नहीं है। जैसे कि ये सब जिज्ञासा के द्वारा केवल हमको दुख प्राप्त होगा, सुख नहीं। इसलिए जानना चाहिए कि व्हाट इज गोल ऑफ माई लाइफ। हम लोग सुख प्राप्त करने के लिए दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन सुख प्राप्त नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि ट्रेन में खचाखच लोग भर के जाते हैं, गुवाहाटी से मुंबई, मुंबई से दिल्ली और कहीं कहीं दूसरे राज्य में जाते हैं। ट्रेन में आने में जाने में सारा जीवन निकल जाता है। लेकिन उन व्यक्ति को आप पूछिए कि भाई आपने इतने दिन ट्रेन में सफर किए हैं, आपको सुख मिला? नहीं, क्योंकि सुख गलत जिज्ञासाओं के द्वारा सुख की प्राप्ति नहीं होती है, नहीं होता है। एक बार जो हम नहीं हैं उसे हम समझ रहे हैं कि लोग समझते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं। आत्मा ये कुछ है ही नहीं। मैं इस शरीर में जो है, ये शरीर ही मैं हूँ। देहात्म बुद्धि होके रह गए हैं लोग, इसलिए तो देहा को आत्मा समझ रहे हैं, इसलिए तो दुख मिल रहा है। अगर हम लोग सोचेंगे कि नहीं हम लोग आत्मा है और आत्मा का कर्तव्य कर्म है परमात्मा की सेवा करना, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, तो हम लोग को दुख मिलने वाला नहीं है।
क्योंकि हम लोग पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित नहीं हुए हैं, इसलिए हम लोग को दुख मिल रहा है। क्योंकि सुख का स्रोत तो भगवान है ना, इसलिए हम लोग भगवान को भूल के बस देहात्म बुद्धि होके रहे हैं। इसलिए एक उदाहरण के द्वारा आप लोग समझ सकते हैं। जो मैं देखिए, ये शरीर हम लोग को मिला है केवल साधन भजन के लिए। ये शरीर हम लोग नहीं है, हम लोग है आत्मा। लेकिन लोग समझते हैं कि हम लोग ये शरीर है, हम लोग आत्मा नहीं। आत्मा तत्मा कोई है ही नहीं, हम लोग ये शरीर है। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि मेरा एक हाथ है, अर्थात ये हाथ अलग और मैं अलग। मेरा एक साठ है, अर्थात साठ अलग मैं अलग। मेरा एक गाड़ी है, तो गाड़ी अलग मैं अलग। अर्थात मैं वाला जो कह रहे हैं वो है आत्मा। हम लोग गलत धारणा में जी रहे हैं। एक उदाहरण के द्वारा आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, एक बार क्या हुआ कि आगरा में एक पागल खाना में हमारे एक प्रभु, मैंने सुना था एक प्रभु जी के मुख से कि प्रभु का जो बंधु या फ्रेंड था वो डॉक्टर, तो उनको मिलने के लिए गया था। तो ऐसे मिल के आते समय उसमें से एक पागल खाना के एक रूम था, उसमें बहुत सारे पागल थे। उनमें से एक पागल बहुत सारे पागलों को बैठा के उनके ऊपर करके एक सीट के ऊपर बैठा था और कह रहा था कि मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह हूँ, आई एम द बॉस, ऐसा कह रहा था। तो उस रास्ते पे जब जा रहे थे उस प्रभु को बुलाया, उसको बुलाया, ऐसे करके बुलाया। तो प्रभु जी ने उस डॉक्टर से पूछा कि काटेगा तो नहीं? तो डॉक्टर ने मुस्कुरा के कहा नहीं नहीं काटेगा, आप जाइए, काटने वाला का रूम बाजू में। तब उन्होंने जब गया तो उस भक्तों को कहा कि आई एम डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये सब मेरे जनता है, आप लोग सब हो ना मेरी जनता। तो बाकी सब पागल कहें कि हाँ। तो उन प्रभु को कहा कि आप भी मेरी जनता हो, चलो बैठ जाओ, ऐसा कहा। तो उस प्रभु ने कहा कि हाँ मैं भी हूँ, लेकिन मेरा एक कार्य है, मैं वो कार्य करके आता हूँ, फिर से आऊंगा। हाँ, ऐसे करके वो निकल गया। तो आप लोग बताइए, उस पागल अपने आप को डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ रहा है या अपने आप को जो नहीं है वो समझ रहा है, तो उसे आप क्या कहेंगे? पागल। जैसे कि देखिए, एक ट्रेन में कोई व्यक्ति उठा है, मतलब उठ के कहीं पे जा रहा है। जैसे हम लोग जाते हैं गुवाहाटी टू मायापुर और गुवाहाटी टू वृंदावन, ऐसे जाते हैं। हम लोग का एक लक्ष्य होता है, एक गोल होता है कि हम लोग वहीं पे जाएंगे, दर्शन करके आएंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में उठे हैं, उसको अगर पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हो, बोले पता नहीं। आपको कहाँ उतरना है, बोले पता नहीं। तो उस व्यक्ति, अरे भाई आपको कहाँ जाना है, कहाँ पे उतरोगे, आपको पता नहीं, तो आपका उद्देश्य क्या है? ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? पागल। क्या कहेंगे? पागल। क्योंकि जिसको अपने जीवन का लक्ष्य पता नहीं है, उसको आप क्या कहेंगे? पागल। इसलिए हमें अपना जीवन का लक्ष्य पता होना चाहिए। प्राय हम लोग मेहनत करते हैं सुखी होने के, लेकिन सुखी हो ही नहीं पाते हैं। देखिए, आप लोग एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि एक स्कूल के एक बच्चे होते हैं। किसी स्कूल के बच्चे को पूछो कि भाई क्या आप सुखी हो, तो बच्चा कहेगा ये ट्यूशन टीचर, स्कूल का टीचर, ये टीचर, वो टीचर। वो बच्चा सुखी नहीं है। उस बच्चा कहेगा कि नहीं, कॉलेज में जब आऊंगा ना, कॉलेज में आने से सुखी हो जाऊंगा। तब उस बच्चा 5 साल के बाद कॉलेज आता है। कॉलेज के बाद आप उस बच्चे को पूछिए कि अभी तो आप खुश हो ना, तो वो कहेगा अरे यार कॉलेज में सबके पास बाइक है, गाड़ी है, जब गाड़ी आ जाएगा तब मैं खुशी हो जाऊंगा। फिर कुछ दिनों के बाद आप उस बच्चे से पूछिए क्या भाई अब तो गाड़ी आ गया ना, अब तो खुशी हो, लेकिन वो बच्चा कहेगा नहीं गाड़ी आ गया, लेकिन अभी अगर पैसा आ जाएगा ना, पैसा आने से मैं खुश हो जाऊंगा। 5 साल के बाद कड़ी मेहनत करने के बाद उस बच्चे को अच्छा जॉब मिलता है, लेकिन उसके बाद आप पूछिए उस बच्चे को कि उस आदमी को पूछिए आप कि अभी तो खुश हो ना,
अभी गाड़ी आ गया, जॉब भी हो गया आपका, तो उस बच्चे का वो कहेगा कि नहीं नहीं, मेरे घर वाले मुझसे नहीं पैसों से प्रेम करते हैं, अगर कुछ मैं शादी करूंगा तो खुश हो जाऊंगा। तब वो व्यक्ति शादी करता है और शादी करने के बाद उस व्यक्ति को पूछिए कि अभी तो खुश हो आप, तो वो कहेगा कि नहीं, मेरे घर वाले मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्रेम करते हैं। इसीलिए बच्चे था, स्कूल में था तो स्कूल में आया, तो कॉलेज में आऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, कॉलेज के बाद अच्छा जॉब मिल गया, विवाह हो गया, विवाह होने के बाद भी सुख नहीं, अर्थात जीवन में सुख है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य ही गलत है। हमारा लक्ष्य अगर कृष्ण हो जाएगा ना तो हम लोग सुखी हो जाएंगे। एक दार्शनिक ने सत्य कहा है कि प्राय इस संसार में सब लोग मेहनत करते हैं सुखी होने के लिए, लेकिन सुखी हो ही नहीं पाते हैं। आप लोग देखिए, आज से प्राय 10-15 साल पहले मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, गाड़ी नहीं था, इतने कुछ वस्तु नहीं था, फिर भी लोग सुखी थे। लेकिन आज कल इतने सब कुछ होने के बाद भी सुखी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आज अगर कुछ किसी का मोबाइल गुम हो गया तो उनको पूछे कि सुख हो, नहीं, मोबाइल गुम हो गया, अभी मैं सुखी में नहीं हूँ। इसका अर्थ ये है कि संसार में जितने भी सुख देने का साधन बन रहा है, उस सुख देने के साधन में हम लोग को सुख नहीं मिलता है, केवल दुख ही मिलता है। इसलिए जिज्ञासा होना चाहिए, जिज्ञासा गलत नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि गलत जिज्ञासा क्या है। गलत जिज्ञासा ये है कि अच्छा भोजन कहाँ किस होटल में मिलेगा, अच्छा सिनेमा देखने के कहाँ मिलेगा, अरे यार 3 दिन की छुट्टी आ रही, चलो घूमो ऐश करो, ये सब गलत जिज्ञासा है। और सही जिज्ञासा क्या है? सही जिज्ञासा यह है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। सही जिज्ञासाओं के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि प्रभु जी, इतिहास में, शास्त्र में ऐसा कोई प्रमाण है? अनेकों प्रमाण है। देखिए, जिज्ञासा के द्वारा शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। भारद्वाज ऋषि ने जिज्ञासा की तो यज्ञवल्क्य जी से ज्ञान मिला। परीक्षित ने जिज्ञासा की, सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान मिला। सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने जिज्ञासा की तो सुत गोस्वामी से ज्ञान मिला। भगवान अर्जुन ने जिज्ञासा की, भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान मिला। तो देखिए भक्तों, इतिहास में प्रमाण है कि जिज्ञासाओं के द्वारा शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और हमें तो ये पता चल ही गया कि जिज्ञासाओं के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होता है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने का 2 विधि होता है। 2 प्रकार से लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, एक भावुकता से और एक दृढ़ता से। भावुकता से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें कोई दृढ़ता नहीं होता है। एक उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं, जैसे कि मानो हमारे रिलेटिव में कोई देहांत हो गया, तो हम लोग बहुत फूट के रोते हैं, बहुत जोर से रोते हैं। रोने के बाद जैसे ही हम लोग शमशान घाट में जाते हैं, उनको जलता हुआ देखते हैं, तो मन में वैराग भाव आ जाते हैं, अरे यार खाली फोकट ये सब कर रहा हूँ, अभी तो धर्म ही धर्म करना चाहिए। तो शमशान घाट पे हम लोग जाते हैं, अपने सज्जनों को रोते हुए देखते हैं, तो मन में वैराग भाव आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम लोग शमशान घाट के गेट से बाहर होते हैं, चलो यार ये सब करना है, यहाँ पे जाना है, वहां पे करना है, ये करना है, वो करना है, तो ये हो गया आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जैसे ही हम लोग शमशान के गेट से बाहर हो जाते हैं, भावुकता ज्ञान वो नष्ट हो जाता है। तो
अर्थात भावुकता से कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आप किसी को पूछो, जब आप सोमवार मंगलवार ये सब व्रत कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, तो वो कहेगा कि हमारे वो पड़ोसी थे ना, वो कर रहे थे इसलिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे जाओ आप, वो कहेगा उसके बाद ऐसे जाके उसमें कोई रीजन ही नहीं है, उस कारण ही नहीं है, क्योंकि वो लोग भावुकता से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग ज्ञान से जिज्ञासा के द्वारा अगर हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उसमें दृढ़ता हो गया। दृढ़ता से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो शुद्ध होता है। एक गांव में देखिए, एक उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं कि एक गांव का लड़का था और एक शहर का लड़का था। दोनों ने पौधे उगाए, और चलो किसी ने अगर गांव के लड़के से पूछेगा कि आप पानी कहाँ पे डालते हो, वो कहेगा कि नहीं, मैं पानी जड़ पे डालता हूँ। तो अगर उनको किसी ने फोर्स करके कहेगा कि नहीं, पानी जड़ पे नहीं, पानी डाल पे डालना चाहिए, तो वो क्या कहेगा? हाँ ठीक है, चलो डाल में डालते हैं। लेकिन क्यों वो दृढ़ता नहीं है, वो भावुकता से ज्ञान प्राप्त हुए हैं, इसलिए अपने कार्य से च्युत हो गया है। लेकिन किसी शहर के लड़का जो पढ़े लिखे हैं, उनको आप पूछिए कि पानी कहाँ पे डाल रहे हो, पानी जड़ पे नहीं, पानी डाल पे डालना चाहिए। तो वो कहेगा नहीं, पानी डाल पे नहीं, पत्ते के ऊपर नहीं, पानी जड़ में डालना चाहिए। क्योंकि पूरे साइंस के द्वारा वो समझेगा कि जड़ में डालने से वो मूल के द्वारा पूरे वृक्ष को जाता है, वो पानी सुष्ट पुष्ट होता है। तुम गलत हो, मैं सही हूँ, पानी जड़ पे ही जाएगा। तो ये है सही जिज्ञासा, सही ज्ञान। तो भक्तों, हम लोग को तो पता चल ही गया कि जिज्ञासाओं के द्वारा क्या प्राप्त होता है, ज्ञान की प्राप्त होता है। लेकिन ये ज्ञान हम प्राप्त कहाँ पे करें? देखिए भक्तों, अगर हम लोग घर पे बैठ कर रहेंगे, मंदिर जाएंगे नहीं, शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, साधु संग करेंगे नहीं, तो ये सब ज्ञान हमको अपने आप में मिलने वाला नहीं है। देखिए, ध्रुव महाराज भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ दिया। प्रहलाद महाराज ने गुरुकुल से ज्ञान प्राप्त किया। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको वैष्णव, किसी शुद्ध गुरु, शुद्ध वैष्णव का संग करना चाहिए। नहीं तो हम लोग को भगवत गीता पढ़ना चाहिए, नहीं तो किसी भगवत गीता या हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, हरि का भक्त का संग करना चाहिए। अर्थात किसी वैष्णव का, किसी भक्त का संग करना चाहिए, नहीं तो भगवत गीता पढ़ना चाहिए। भक्त संग के द्वारा ही हम लोग को शुद्ध ज्ञान मिलेगा। गीता पढ़ने से ही हम लोग को शुद्ध ज्ञान मिलेगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि साधु संग एक दो शास्त्र नहीं, सर्व शास्त्र कहे, लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। अर्थात साधु संग के द्वारा ही हम लोग को सुख मिलेगा, हम लोग को हम लोग सिद्ध प्राप्त कर सकते हैं, सुख प्राप्त कर सकते हैं। साधु संग के द्वारा ही हम लोग को शुद्ध ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता के द्वारा ही हम लोग को शुद्ध ज्ञान मिलेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु हम लोग को तो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, हम लोग को भगवत गीता का ज्ञान कैसे मिलेगा? अगर हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी वैष्णव के पास, किसी गुरु के पास मंदिर में जाके कम से कम 10-15 मिनट श्रवण करो, सुनो। लेकिन दुर्भाग्यवशतः हम लोग मंदिर भी जाते नहीं, साधु संग भी करते नहीं, तो हम लोग को ज्ञान कहाँ से मिलेगा? शास्त्र भी पढ़ेंगे नहीं, साधु संग भी करेंगे नहीं, मंदिर भी जाएंगे नहीं, घर में बैठने से हम लोग को ज्ञान मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग को किसी गुरु के पास जाना चाहिए, किसी वैष्णव के पास जाना चाहिए और शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। भगवान भी जितने बार संसार में अवतरित हुए हैं, जितने बार इस धराधाम में आए हैं, इस पृथ्वी में आए हैं, भगवान भी शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास गया था।
भगवान श्री कृष्ण आए तो संदीपनी मुनि के आश्रम गए थे, और भगवान राम आए थे तो वशिष्ठ जी के पास गए थे, वशिष्ठ जी से उनको ज्ञान मिला था। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे तो ईश्वरपुरी के द्वारा उनको ज्ञान मिला था। भगवान भी कह रहे हैं कि गुरु के द्वारा ही, किसी वैष्णव के द्वारा ही हम लोग को शुद्ध ज्ञान मिल सकता है। अगर वैष्णव संग नहीं करेंगे, गुरु के पास जाएंगे नहीं, शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, घर में बैठे रहेंगे, तो हम लोग को शुद्ध ज्ञान मिलने वाला नहीं है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोग को जिज्ञासा करना चाहिए, और जिज्ञासा में से भी गलत जिज्ञासा नहीं, सही जिज्ञासा करना चाहिए। और सही जिज्ञासा क्या है मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है। इसलिए सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि किसी वैष्णव के पास जाना चाहिए, किसी गुरु के पास जाना चाहिए, अथवा किसी इस्कॉन मंदिर में जाके वहीं से शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की।